अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। भैया यहाँ पर जो है कल खूब बर्फ़ गिरी है यहाँ पर और काफ़ी ठंड का माहौल है। ये देखिए मेरी गाड़ी इस वक्त काफ़ी खैर साफ़ हो गई। ये देखें गाड़ी का तमाशा देखें, आधी अंदर से ड्राई हुई, आधी जो है बर्फ़ गिरी हुई है। तो मकसद ये है कि भाई गाड़ी जो है ना इसी तरह मैं खड़ी करता हूँ, तो सोच रहा हूँ अंदर से कल से ना गैराज में खड़ी करूँ। तो अभी यार ज़रा बाहर निकले थे भाई, आज संडे का दिन था तो मूड तो नहीं हो रहा था घर से निकलने का, लेकिन वही वाली बात है, कल से जो है बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और जो है कुछ चीज़ें बच्चों की रह जाती हैं। अब वो बड़ा बेटा है, उसके जो विंटर बूट थे वो टाइट हो गए, तो उसके लिए वो बूट लेने के लिए जाना है। तो अब देखते हैं यार किस तरह के बूट मिलते हैं। तो यही लाइफ हो जाती है यार यहाँ पर। तो संडे भी यार यकीन करें कि संडे भी जो ना वैसे ही गुजरता है। तो संडे मैं कहता हूँ कि ज़्यादा बिजी होता है मेरा, बजाय कि जो वर्किंग डे होता है ना हमारा, जो काम वगैरह का दिन होता है, तो उसमें तो ये होता है ना कि बंदा काम ही कर रहा था, उसको इतना नहीं पता होता। भाई घर की जब छुट्टी ले लो ना, वो जो घर पे आके बैठो लाइक सैटरडे हाफ डे और संडे फुल डे, तो एक मुश्किल पड़ जाती है यार। बस अब क्या करें, बस यही लाइफ है। यहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं भाई। जो लोग कनाडा आ रहे हैं वो ये सोच कर आए कि भाई मजबूत होकर आए, यानी कि आप लोगों को जो ना लॉन्ड्री से लेके सारे काम खुद करने हैं। एनीवे भाई यही लाइफ है, मैं क्या बार बार कंप्लेन करूँ। चले अभी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं भाई बूट वगैरह हम किस तरह के ले रहे हैं और क्या बच्चे के लिए लेंगे। मैं खुद ही लूँगा क्योंकि वो तो शौक ही नहीं जाने का, क्योंकि क्या नाम है इसका, वो उसका साइज़ वगैरह हमें पता है, तो बस अपने साइज़ के ले आते हैं उसके बस। चले फिर अपने मेरे साथ ही रहेगा भाई, मैं चलता हूँ, आप लोगों को अपने साथ ही लेके चलूँगा मैं। ये देखिए भाई, ये है मेरी गाड़ी में अंदर से मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरी जो विंड स्क्रीन है पूरी रात बर्फ़ गिरी है और मेरे देखिए बराबर वाले की गाड़ी का भी यही हाल है और यहाँ पर भी यही हाल है। तो दिस इज़ हाउ कनाडा। तो इंजॉय करें कनाडा की लाइफ को, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को किस तरह की यहाँ की लाइफ है भाई। छोड़ तो खुद ही हो जाएगा मैंने, छोड़ थोड़ा सा हीटर वगैरह ऑन किया है, तो ये चीज़ें जो ना आहिस्ता 4-5 मिनट लगेंगे तो गाड़ी को ज़रा नॉर्मल होने में, उसके बाद ही रोड पे निकालेंगे। अदरवाइज इट्स टू रिस्की राइट नाउ। अभी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखाते हैं आगे का और क्या माहौल माशरा चल रहा है। हाँ भैया आ गए हम लोग भाई, एज यूजुअल लेट लतीफ़ फैमिली, हमेशा देर कर देते हैं। आज संडे, कल स्कूल खुलने और शूज़ जो ना मिलने का यहाँ पे जो ना मुश्किल ही हो रही है। कल भी मैं एक मॉल में गया हूँ, उसके विंटर बूट देखने के लिए तो मिल ही नहीं रहे थे। मेरे लिए इतने मुश्किल से मिले यार। मैंने आपको बताया था मेरी जो फिंगर्स में लेफ्ट वाली पैर की वो प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी स्वेल कर जाती है, तो मुझसे चला भी नहीं जाता। तो एनीवे भैया अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन ऑन हो रहा है। ये देखें ये शूज़ वही इस टाइप का हमें शूज़ चाहिए। लकीली यहाँ पे नज़र आ गया। ये कितने का लगा हुआ है? $109 का लगा हुआ है। देखते हैं भी साइज़ वगैरह का मतलब पता करने से, मेरा आई होप के साइज़ मिल जाएगा। ये शूज़ वगैरह लगे हुए हैं कि यहाँ पर यार एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, डिज़ाइनर DSW डिज़ाइनर शूज़ वेयर हाउस। तो ये देखिए ये बच्चा जो नहीं आ रहा, ये बच्चों की हरकत देखिए। बस ये सारे बच्चों को मोबाइल देते हैं और कोना खुदरा पकड़ के जो ना ये लोग बस शुरू हो जाते हैं। भाई जो लेडीज़ के शूज़ लकीली चले, शुक्र है मिल गए यार भाई। ऑनेस्टली मैं बताऊँ शूज़ वगैरह यहाँ पे बहुत महंगे हैं। अगर आप लोगों को कहीं से सस्ते मिल जाएँ तो भाई आप लोग उठा लिया करें, ऑनलाइन वगैरह मिल जाते हैं, देख लिया करें यार। यहाँ तो बस ये देखें अभी शूज़ लगा हुआ है ये जनाब। तो ये कितने का? 159 प्लस टैक्स। ये तकरीबन 161 का पड़ेगा। तो तकरीबन आपके बन गए भाई 161, 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये का शूज़ पड़ेगा आपको। 25 नहीं 30 हज़ार रुपये का शूज़। अभी सोचो यार 30 हज़ार रुपये के शूज़ भाई पाकिस्तान में यकीन करें मेरे ख्याल से 5 हज़ार रुपये में बड़ा बेहतरीन किस्म का शूज़ मिल जाता है। यहाँ पर यार अब यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा, यानी कि जो ना आपको बहुत चीज़ें सोच के करनी पड़ती हैं। हाँ देख लो मेरे ख्याल से वही वाला डालो यार, ये शूज़ अच्छा लग रहा है। स्केचर्स का है $109 भाई। मैं ले भी नहीं रहा, बस मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूँ। ये देखिए एवरेज शूज़ है, ये कहते हैं $89 का, पहले 95 का था। बड़ा एहसान करके इन्होंने जो है 89 का कर दिया, यानी कि $5 आपकी ज़िंदगी पे इन्होंने एहसान करते हुए कम करें हैं। ये सॉक्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर और $90 प्लस टैक्स, तो $100 का आपको शूज़ पड़ेगा। $100 का मतलब है $208 का डॉलर चल रहा है कैनेडियन। तो ये आपको जनाब अली पड़ जाएगा 20 हज़ार रुपये का शूज़। 20 हज़ार रुपये का भाई मेरे ख़्याल से कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, इंडिया पाकिस्तान में
बहुत ही बेहतरीन किस्म का शूज़ मिल जाएगा। वहाँ तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होते होंगे जो 20-25 हज़ार के शूज़ पहनते हैं। यहाँ पर यार ये बड़ी मुश्किल लग गई है यार, बस तो क्या करें, अब रहना है तो चीज़ें इस्तेमाल भी करनी है। लेकिन ये कि यार ये वन टाइम बाय होता है। और बेटा असल में बात है कि यार वो माशाल्लाह से 14 नाउ, तो वो बड़ा हो रहा है, तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो यही चीज़ें हो जाती हैं सारी की सारी। तो इसलिए ना चीज़ें जो है ना चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो उसका लास्ट ईयर मैंने लिया था, उसका पैर का साइज़ बड़ा हो गया, तो अब मैं सोच रही मैंने 1 नंबर बड़ा ही ले लेना यार उसका, ताकि जो ना वो 2 साल चला ले एटलीस्ट। लेकिन मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये ना ये एक स्टाइल होता है, बड़ा अच्छा स्टाइल था, ये बड़ा वार्म सा होता है घर में यूज़ करने के लिए। तो सर्दियों में वगैरह में आप जैसे गैराज वगैरह में जा रहे हैं, गाड़ी में कुछ सफाई वगैरह करनी है, इसकी प्राइस जो है $59 की लगी हुई है और प्यूमा की है। आप यकीन करें कि यार यहाँ पर मैं आपको इतना बड़ा रिप ऑफ है, मैंने उस दिन मेरे पैर में इतनी शदीद तकलीफ़ थी कि मैं लिटरली जो मेरा हशर था मेरा निकला हुआ था, लोग मुझे देख रहे थे। आई वॉज लाइक ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि मैं आई वॉज अनेबल टू लाइक वॉक सिंगल स्टेप, मैं एक कदम नहीं चला पा रहा था और लोग मुझे देख रहे थे। तो मैंने मजबूरी में, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स की दुकान है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने वहाँ से मजबूरी में, यकीन करें मैं बहुत मजबूरी में, अब मैंने सोचा है कि वो मैंने उस दिन पहन लिया। लेकिन वो आपको पता है $99 का था, और ये सेम चीज़ मैंने आपको दिखाई है, ये 59 की लगी हुई, यानी कि आधे का फ़र्क। यानी कि यहाँ पर ऐसा लोगों को चूना लगाते हैं, ऐसा मारते हैं आपको। अब मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसको वापस ही कर दूँ। बिल्कुल मैंने पहना तो नहीं है वो, मैं पहनकर सिर्फ घर तक ही आया हूँ। लेट्स सी कि यार वो अगर उसको दे आर एबल टू रिटर्न इट, तो मैं देखता हूँ यार। लेकिन मेरा तो बहुत दिल दुख रहा है भाई, इतनी मुश्किलों से पैसे कमाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा आप लोग को काट लेते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता। यानी कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ कि अगर आप लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो भाई शॉप अराउंड ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन आप लोग जो ना शॉप अराउंड ज़रूर करें, क्योंकि 4-5 स्टोर्स को घूमें। ऑनलाइन तो मैं प्रेफर नहीं करता, मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक, मैं ऑनलाइन शॉपिंग में करता नहीं हूँ। तो आप जो ना 4-5 स्टोर्स को सर्च करें, आपको ऑब्वियस प्राइस डिफरेंस जो ना नज़र आएगा। लिटरली $20-25 के ऊपर टॉप मारी हुई होती है इन लोगों ने। आप लिटरली कि आप किसी भी बड़े स्टोर पर चले जाएँ, वो ऐसा लोगों को जो ना $50-60 इट्स अ बिग अमाउंट यार। तो थोड़ा सा भाई ख्याल करें, और मुझे भी ख्याल करना चाहिए। मैं उस दिन मेरी बहुत मजबूरी थी, मेरा बहुत हशर हो चुका था, आई कांट इवन वॉक। तो मेरा लेके अभी मैं कुछ देखते हैं उसको, फिर वापस वगैरह करते हैं। तो ये फिर मैं आके ले लूँगा। तो ये सीन हुआ है भाई, चूना लग गया भाई को लिटरली चूना लग गया उस दिन। भाई अल्लाह का शुक्र है भाई, शूज़ मिल गया बेटे का। तो मैं पर्सनली आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ विंटर बूट के बारे में। यार विंटर बूट जो ना हमेशा आधा साइज़ या बड़ा या 1 नंबर साइज़ जो ना आप लोग बड़ा ले लिया करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आप अंदर जो ना थर्मल सॉक्स पहनते हैं, तो वो जो अगर आप अपने ही साइज़ का शूज़ ले लोगे, तो वो जब मोटा सॉक्स पहनोगे ना, तो वो जो ना बहुत टाइट हो जाता है। उससे क्या होता है कि फिर जो ना वो एयर पास नहीं होती, और आपकी जो ना फिंगर्स जो ना स्वेलिंग करना जो हो जाती है। क्योंकि ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, मैं नया यहाँ पर आया हुआ था, मैं नॉर्मल शूज़ पहनता था। फिर नॉर्मल के वजह मैंने विंटर बूट लिए और नॉर्मल सॉक्स पहनता था, जो कि मैं एक और सबसे बड़ा भंड करता था। तो उसके बाद भाई ये हुआ कि मैंने टाइट बूट्स पहनने शुरू कर दी। उसने क्या करा, आहिस्ता मेरी फिंगर का साथ जो हुआ, और बस यार वो आज तक है वो, और वो अब नहीं जाएगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने डॉक्टर से भी पूछा, तो उसने बोला कि यार ये प्रॉब्लम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। इसका सोल्यूशन यही है कि भाई आप जो थोड़ा सा बड़ा शूज़ पहने विंटर के टाइम के ऊपर, और जो है थर्मल सॉक्स पहने, और ताकि ना शूज़ को जो ना अंदर नीचे आपके शूज़ को स्पेस मिलना चाहिए। तो भाई अब मेरे साथ तो ये हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप नए न्यू कमर्स और नए आने वालों के साथ ये हो, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ होती है। मेरा विंटर हमेशा ऐसे ही गुजरता है, सो मच पेनफुल, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी पैरों में जलन होती है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता। एनीवे, तो चूने का भाई मैंने आपको बताया, भाई आपके भाई को चूना लग गया। मैं शदीद अफसोस में आ गया हूँ, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। मैं $99 का जो मैं शूज़ मैंने लिया था, मैं कल जा रहा हूँ और उसके मैं वापस करूँगा। मैं रसीद तो रखी हुई है ना उसकी, पर रसीद रखी हुई है, शुक्र है। मैं इसको वापस करूँगा, मैं यहाँ से आके मैं $59 का लूँगा। या $99 और $59 का फ़र्क तो देखो, 99 प्लस टैक्स $113 का मुझे पड़ा, और ये मैं $59 प्लस टैक्स तो मुझे पड़ता $70 का। 70 का मतलब है 30-40 इट्स अ बिग अमाउंट भाई। तो आपका भाई बड़ा गम में और बहुत अफसोस में भाई। उससे तो आज मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि यार मैं जो ना, अगर मेरे पैसे कहीं स्पेंड सही जगह पे हो जाए ना, तो आई डोंट माइंड, मैं ज़्यादा भी हो जाए तो मुझे वो चीज़ पसंद आ जाए, और मैं चीज़ जो ना वो इन्जॉय कर लेता हूँ मैं। लेकिन मेरे नाजायज़ अगर कहीं थोड़ी सी भी ज़्यादती के साथ अगर मेरे $5 भी ज़ाया हो जाए ना,
आप यकीन करें कि मैं मेरे दिमाग में वो चीज़ लड़ जाती है, क्योंकि मेरे नाजायज़ मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो बस अब भाई के साथ, वो तो भाई तो मैं $5 की बता रहा हूँ, वो तो मेरे $40 का मेरे को चूना लगाया। तो मैं कल अब जाऊँगा और इंशाल्लाह ताला जो है ना, मैं इसको कल मैं वो वापस करूँगा। मुझे तो आज रात को नींद आ जाए, बड़ी बात होगी भाई। हाँ भैया, ऑल जॉब आर डन। कार वॉश भी कर लिया और बेटे के शूज़ भी ले लिए, सारे काम हो गए। तो यहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ से कार वॉश मैंने कराया, तो उसके पास ही जो है हमारे एक बड़ी अच्छी राजधानी स्वीट्स है, इंडियन स्वीट शॉप है, तो बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ से भैया मैंने ली मसाला चाय, मेरी वाइफ ने ली बेसिकली। तो हम इसको ट्राई करना चाह रहे थे और बहुत मज़े की है यार। आप लोग जो भी देख रहे हैं भाई, मैं कोई इसका पेड कंटेंट नहीं है, कोई पेड नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट एडवाइस ये कि यार कभी आपका मूड हो चाय वगैरह पीने का, तो राजधानी पे आके भैया मसाला चाय ज़रूर पिए। इससे पहले मैंने इनकी कश्मीरी चाय भी ट्राई की थी और वो भी बहुत मज़े की थी। तो ज़रूर ट्राई करें, और जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। हो सकता है भाई मेरी चॉइस ऐसी हो आप लोग, लेकिन ये कि ट्राई ज़रूर करें। तो भैया फिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये छोटा सा व्लॉग मैंने आज आप लोगों के लिए फिर बनाया था, छोटे छोटे काम निपटाने थे। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, देखें मेरे भाई संडे का दिन जो है ना, मेरा वर्किंग डे से ज़्यादा बिजी होता है। इतने काम पूरे हफ्ते के जो घर के पेंडिंग पड़े हुए होते हैं ना, सुबह उठने के बाद वो नाश्ता सही से नहीं होता, और जनाब लिस्ट आई हुई होती है कि भाई ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये बच्चों की चीज़ें रह गई हैं। बच्चों के साथ आपको पता है यार, एक लाइफ जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिल्कुल ही आप डिफरेंट उसमें चले जाते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी होती हैं, हर चीज़ बढ़ जाती है, यानी कि आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं बेसिकली। तो बस यही इसी का नाम ज़िंदगी है यार। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियाँ ऐसी खैर खैरियत से साथ चलाता रहे और सबके लिए आसानियाँ फरमाए। सबके लिए दुआ किया कीजिए यार, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। दूसरों के लिए दुआ करेंगे, यकीन करें आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और एज़ यूजुअल भैया जाने से पहले एक बार फिर हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त, भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा भैया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।